ये तस्वीर ट्रैक्टर लेकर आ गए हैं और ट्रैक्टर जो है पुलिस पर दौड़ाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में किसान आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे थे। दिल्ली में किसान आज गणतंत्र पर गुंडा तंत्र चला रहे थे। दिल्ली में किसान आज अपने वादे को धुआं कर रहे थे। ये तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ की हैं, जहां एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ आंदोलनकारी किसान। ये किसान नियम, कानून, कायदे, वादे सब कुछ तोड़कर लाल किले की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोका तो ये गुंडागर्दी पर उतर आए। कुछ ही देर में ये किसान ऐसे बेकाबू हुए कि लगा जैसे ये आज कई पुलिस वालों की जान लेकर ही मानेंगे, उन पर ट्रैक्टर चढ़ाकर ही मानेंगे। ये तस्वीर कि किस तरह से यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर आ गए हैं और ट्रैक्टर जो है पुलिस पर दौड़ाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये देखिए ये यहाँ पर ट्रैक्टर जो है वो दौड़ा रहे हैं ताकि पुलिस को पीछे, और ये ट्रैक्टर जो है यहाँ पर पुलिस उसको रोकने की कोशिश कर रही है। ये देखिए पुलिस उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर यह ट्रैक्टर जो है लोगों के ऊपर जहाँ पर प्रदर्शनकारी वहीं पर चला गए हैं। यहाँ पर ये देखिए एक और ट्रैक्टर लेकर जो पुलिस वाले हैं उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है और अब पत्थर लेकर आगे आ चुके हैं ये प्रदर्शनकारी। और अब हम देख पा रहे हैं कि पुलिस पर जो है उस ट्रैक्टर की आड़ में काफी आगे तक ये प्रदर्शनकारी आ गए। देश की राजधानी में आंदोलन के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी शायद ही पहले कभी हुई। लेकिन ये सब कुछ आज शुरू कैसे हुआ? जिन किसानों ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड की बात कही थी, वो कैसे सुबह होते ही अपने सारे वादों को ताक पर रखकर आगे बढ़ने लगे, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने जा रहे हैं। सुबह 8:10 सिंघू बॉर्डर के किसानों ने बैरिकेड तोड़ा और ट्रैक्टर रैली की शुरुआत कर दी। किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे, जबकि पुलिस ने उन्हें इसके लिए बात का वक्त दिया था। सुबह 8:55 दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से भी खबर आई कि वहां पर भी किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए और दिल्ली के भीतर घुसने लगे। तस्वीरें गवाह हैं कि पुलिस के रोकने के बावजूद इन किसानों ने यहां बैरिकेड तोड़ दिए और दिल्ली की तरफ भागने लगे। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर ये देखिए, यहाँ से किसान आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर बैरिकेड तोड़कर तमाम जो किसान हैं वो फिलहाल पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि काफी देर से किसान नेता और पुलिस इनको समझा रहे थे, लेकिन अब बैरिकेड यहाँ पर खुल गया है और यहाँ से पैदल ही किसानों का जत्था जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ ट्रैक्टर आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में, ये ट्रैक्टर आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये इस समय टीकरी बॉर्डर की तस्वीर है, जहाँ तमाम किसान अब आगे बढ़ गए हैं। सुबह 9:35 टीकरी बॉर्डर से निकले किसान हजारों ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली में दाखिल होने लगे।
पुलिस के रोकने पर भी ये किसान रुकने के लिए तैयार नहीं थे। सुबह 9:50 सिंघू बॉर्डर से आ रहे किसानों को पुलिस ने कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। ट्रैक्टर परेड रैली की शुरुआत हो चुकी है और सिंघू बॉर्डर से इस वक्त एबीपी न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है। करीबन 15 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वहां पर आप ट्रैक्टर्स को देख सकते हैं जो कि बड़ी संख्या में इस वक्त पहुंच गए हैं। सिंघू बॉर्डर से जब ये किसान निकले थे तो उनके ट्रैक्टर पर ज्यादातर तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन दिल्ली में घुसने के साथ ही इन किसानों के तेवर बदलने शुरू हो गए। ट्रैक्टर पर तिरंगे कम, इनके संगठन के ध्वज ज्यादा नजर आ रहे थे। सुबह 10:35 पर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने बैरिकेड तोड़ दी। पुलिस के रोकने पर भी किसान नहीं माने तो पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। सुबह 10:50 गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने वादा किया कि हमें जो रूट दिया गया है उसी रूट पर बढ़ेंगे। तो लोग जा रहे हैं वे शांतिपूर्ण से जहाँ जा रहे हैं वहाँ से जो राइट को रास्ते जाते हैं वे उनके गांव की तरफ को रास्ते जाते हैं। आगे से वे बस अड्डे से राइट हो सकते हैं, वो सादरे की साइड से निकल सके, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे, वे वहां से वापसी जा रहे हैं। राकेश टिकैत की तरफ से जो वादा किया गया किसानों ने कुछ ही देर में उसे तार-तार कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, सिंघू बॉर्डर से आया किसानों का जत्था जैसे ही दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचा तो पुलिस वालों से ही वो भिड़ गए। पुलिस ने यहाँ भी बैरिकेड लगा कर रखे थे, लेकिन किसान किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तस्वीर देख रहे हैं आप, आईटीओ पर फिर उसके बाद रुक हुआ और वहां पहुंचकर किसानों ने कैसे हंगामा किया, कैसे ये कहा जा रहा था कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा 26 जनवरी को। किसान पथ, वो जो राजपथ है उसे किसान पथ बना दिया जाएगा, क्योंकि किसान के बगैर जवान नहीं और जवान के बगैर किसान नहीं। लेकिन आज जो कुछ आईटीओ पर हुआ, उन तस्वीरों को देखिए और फिर डिसाइड कीजिए। आंदोलन के नाम पर दिल्ली को बंधक बनाने वाले किसानों का जो रौद्र रूप आज देश ने देखा, ये तस्वीरें उसी का एक हिस्सा है। तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ के पास की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि एक किसान बहुत तेजी से ट्रैक्टर दौड़ाते हुए बढ़ रहा था, लेकिन सामने बैरिकेड था। अचानक ट्रैक्टर बहुत तेजी से फिसला और आगे जो हुआ वो आपके सामने। ये उसी आईटीओ के पास की तस्वीरें हैं जहां आज संग्राम मचा हुआ था। सुबह 11:25 की तस्वीरें देखिए। गाजीपुर बॉर्डर से चले किसानों को दिल्ली में घुसने से पहले एक बार फिर नोएडा मोड़ पर रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि उस वक्त दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड खत्म नहीं हुई थी। सुबह 11:42 अक्षरधाम के पास से भी ऐसी ही तस्वीरें आ रही थी। किसानों ने यहाँ भी पुलिस के सारे बैरिकेड तोड़ दिए। दिल्ली के अक्षरधाम के पास में देखिए क्या हो रहा है। ये यहाँ पर जो किसान आंदोलनकारी हैं वो अक्षरधाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये वो रूट है जिस पर उनको जाने की अनुमति नहीं थी और अब पुलिस ने उनको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। वहीं देखिए वो जो किसान आंदोलनकारी हैं वो उल्टा जो आंसू गैस के गोले हैं वो हाथ से उठा करके इधर उधर फेंक रहे हैं, वापस पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। वो देखिए आगे किस तरीके से अक्षरधाम से करीबन जो 200 से 250 मीटर की दूरी पर ये हंगामा है, ये भिड़ंत हो रही है। अक्षरधाम के करीब से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। यहाँ पर किसानों ने क्रेन खड़ी कर रखी थी और उसी क्रेन के जरिए किसान डीटीसी की उन बसों को हटा रहे थे जो पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर को रोकने के लिए सड़क पर खड़ी की हुई थी। दोपहर 12:22 किसान इस वक्त तक बेकाबू हो चुके थे। इन किसानों ने कुछ ही देर में सारी बसों को हटा दिया और बैरिकेड को ट्रैक्टर से धकेलकर अक्षरधाम से आगे बढ़ गए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये किसान अपने साथ डंडे और रॉड लेकर भी आए थे, जबकि किसान संगठनों के नेताओं ने वादा किया था कि प्रदर्शनकारी अपने साथ कोई डंडे या हथियार लेकर नहीं आएंगे। देखिए फिर
एक आंसू गैस का गोला। अब तक जो यहाँ पर कई राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े जा चुके हैं। कोशिश यही है कि कैसे भी हो इन लोगों को शांत किया जाए, इनको वापस खदेड़ा जाए, वहां भेजा जाए जो इनका रूट है। दोपहर 1:15 आईटीओ पर किसान और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। किसानों का यह जत्था लाल किले की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इन्हें रोका तो ये पुलिस पर हमला करने लगे। ट्रैक्टर पर सवार किसान तेजी से ट्रैक्टर दौड़ाने लगे। देखिए अब एक ट्रैक्टर लेकर के फिर आगे बढ़ने की कोशिश है। कोशिश ये की जा रही है कि ट्रैक्टर्स को आगे खड़ा करके और वो जो सामने पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है उसको तोड़ने की कोशिश है। और लगातार जो आंदोलनकारी किसान है वो पीछे से और ट्रैक्टर्स को लाने की बात कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे आंदोलन के बहाने दिल्ली में घुसे इन प्रदर्शनकारी किसानों ने आईटीओ के इलाके में पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बसों में तोड़फोड़ के बावजूद किसान पुलिस वालों पर इसका आरोप मढ़ रहे थे, जबकि वहां मौजूद लोग कुछ और ही बता रहे थे। किसान किस कदर गुंडागर्दी पर उतारू थे उसकी एक और तस्वीर सामने आई। देखिए यहाँ कई आंदोलनकारी मिलकर इस पुलिस वाले पर डंडा चला रहे हैं। आईटीओ पर पहुंचते ही आंदोलनकारियों ने ज्यादा बवाल मचाया तो पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। नतीजा ये हुआ कि किसानों को ट्रैक्टर छोड़कर भागना पड़ा। ये देखिए अब ये भागते दिख रहे हैं। यहाँ से टीयर गैस से गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और किसान जो इस ट्रैक्टर पर सवार होकर गाजीपुर से लगातार यहाँ चलते हुए आ रहे थे, अब वो यहाँ से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तमाम किसान पीछे की तरफ चले गए हैं, ट्रैक्टर मुड़ने लगे हैं और ये पुलिस आगे की ओर बढ़ रही है। ये देखिए अब पुलिस ने चार्ज कर दिया है यहाँ पर खदेड़ने के लिए इनको। कुछ ही देर में दिल्ली का आईटीओ इलाका किसान और पुलिस के बीच युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। पुलिस वाले कभी लाठी लेकर दौड़ाते दिख रहे थे तो किसान बेकाबू होकर ट्रैक्टर से पुलिस वालों को रौंदने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद किसान आंदोलनकारियों ने पत्थरबाजी तक शुरू कर दी। ये पुलिस का पूर्व मुख्यालय है, वहां से खदेड़ दिया और वहां से पत्थरबाजी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ से जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से पत्थर चलाया जा रहा है। पुलिस इनको काफी दूर तक यहाँ पे खदेड़ चुकी है। कुछ ट्रैक्टर्स ही यहाँ पर थे लेकिन अब पत्थरबाजी शुरू हो गई है। वहाँ प्रदर्शनकारियों की तरफ से सामने की तरफ से बड़ी संख्या में पुलिस बल अब आगे की तरफ बढ़ रही है। टीयर गैस छोड़ा गया है, उससे तितर बितर हुए हैं प्रदर्शनकारी, पीछे की तरफ गए हैं। ये तस्वीरें किसी को भी खुश नहीं कर सकती है। आईटीओ देखा, इसके बाद ये प्रदर्शनकारी लाल किले पहुंचे। यहां इन प्रदर्शनकारियों ने खूब हंगामा किया, लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सिर्फ शर्मसार करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन आंदोलनकारियों की वजह से लाल किले में लगभग 250 बच्चे फंस गए थे। ये सभी बच्चे 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने के लिए गए थे। ये डरे हुए सहमे हुए बच्चे करीब 2.5-3 घंटे तक छिपे रहे, रोते रहे, अपने माँ बाप को याद कर कर बिलखते रहे, जिसके बाद शाम को दिल्ली पुलिस ने इन बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया। बच्चों के अलावा करीब 200 कलाकार लाल किले में फंस गए थे। ये कलाकार भी गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने के लिए आए थे। लाल किले पर पूरा बवाल हुआ कैसे, जरा उसकी शुरुआत भी देखिए। तो क्या पूरी साजिश यही थी कि गणतंत्र के जश्न के दिन लोकतंत्र को बदनाम करना? दिल्ली का ये लाल किला अपने आप में एक अलग इतिहास समेटे हुए है और उसी इतिहास का हिस्सा ये रहा है कि अब तक हर प्रधानमंत्री ने
स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की इसी प्राचीर से तिरंगा फहराया है। इसे परंपरा कहिए, विरासत कहिए या कुछ और, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शान तिरंगा इसी लाल किले पर लहराता है। लेकिन आज ये लाल किला किसानों के शक्ति प्रदर्शन का गवाह था। ये वो किसान थे जो 2 महीने पहले दिल्ली में दाखिल होना चाहते थे और अब तो ऐसा लगता है कि उनकी पहले दिन से ही यही मंशा थी। पुलिस वालों की ये भीड़ बता रही है कि इनपुट तो पहले से था कि यहां हंगामा हो सकता है, इसीलिए पुलिस की पूरी तैयारी थी। आईटीओ से पुलिस से भिड़कर गाजीपुर के किसान एक तरफ से और दूसरी तरफ से सिंघू बॉर्डर के किसान मिलकर लाल किले पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने दाखिल होना शुरू कर दिया था। उनके हाथों में किसान मोर्चा, खालसा पंथ और तिरंगा झंडा था। थोड़ी ही देर में हजारों की संख्या में किसान आ चुके थे। कुछ तो लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए थे। तभी एक युवक उस पोल के ऊपर चढ़ने लगा जिसके ऊपर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। इस प्रदर्शनकारी युवक के हाथ में खालसा पंथ का झंडा था। उसे संभालने के लिए नीचे से एक और युवक आया, लेकिन वो झंडा फहराने में सफल नहीं हो पाए। लाल किले की प्राचीर पर खालसा पंथ का झंडा फहराने की फिर से कोशिश हुई। इस बार प्रदर्शनकारी युवक के कंधे पर झंडा था। ऊपर चढ़ने के बाद उसने झंडा कंधे से उतारा। नीचे से एक और व्यक्ति आया ताकि वो नीचे न फिसले, लेकिन तब तक झंडा डंडे से निकलकर खुल गया। दोनों एक बार फिर नीचे उतर आए। कुछ ही देर बाद अब तीसरे युवक ने चढ़ना शुरू किया। वो भी अपने साथ खालसा पंथ का केसरिया झंडा लेकर चढ़ रहा था। ऊपर चढ़कर वो लाल किले के ऊपर केसरिया झंडा फहराने में सफल रहा। झंडा फहराने के बाद उसने ऐसे खुशी जाहिर की जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया। नीचे से सब नारे लगा रहे थे कि राज करेगा खालसा। नीचे से उस युवक को संयुक्त किसान मोर्चा का झंडा भी दिया गया। अब दोनों झंडे एक साथ लाल किले की प्राचीर पर लहरा रहे थे। तभी कुछ पुलिसकर्मी दिखे। लाल किले के एक गुंबद के ऊपर भी खालसा पंथ का केसरिया झंडा लहरा रहा था। अब वहां नारेबाजी और फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। तभी कैमरे में दिखा कि प्रदर्शनकारियों के हाथों में बड़े बड़े फरसे और तलवारें हैं। एक खालसा तो दो तलवारें एक साथ लहरा रहा था। कार्रवाई तो छोटी चीज है, ये तो आज ही रात को जेल के अंदर और काल कोठरी में होने चाहिए जो रेफरेंडम और 2020 की। और आप देखो तो सही किस तरीके से वेपन वहां पे, हथियार किस तरीके से लहराए जा रहे थे। ये कौन सा किसान है भाई? आराम से जो बातचीत हो रही है उसे चलने दे, ये गुंडों के पीछा मत दीजिए। और इनको जितना कंडेम किया जा सकता है, इनको पंजाब में जाने की जगह नहीं मिलेगी जिन्होंने ये काम किया है। कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि जिन प्रदर्शनकारियों ने आज लाल किले पर यह झंडा फहराया वो सभी खालिस्तान समर्थक हैं। इस वीडियो में सफेद रंग की पगड़ी में जो शख्स दिख रहा है उसे खालिस्तान समर्थक बताया जा रहा है। इसका नाम है दीप सिद्धू। दावा है कि जब लाल किले पर यह हंगामा हो रहा था तो दीप सिद्धू फेसबुक लाइव कर रहा था। बताया जा रहा है कि यह पंजाबी एक्टर भी है। रवनीत सिंह बिट्टू का साफ आरोप है कि यह खालिस्तान समर्थक है और इसी ने आंदोलन को भड़काया है। दीप सिद्धू है, नाम भी मैं तो लेना नहीं चाहता, ऐसा घटिया आदमी है एक, जिसने सारा हमारा किया कराया किसान लीडरों का। इस आदमी ने आज लेकिन बाहर के इशारे पे, जो कल एक सिख फॉर जस्टिस चैनल भी चलता है, वो 12 बजे एक एक चीज उसने पहले बता दी थी। कहा था भी इतने बजे किसानों की स्टेज पे ये लड़का
अपने लोगों के साथ, गुंडों के साथ कब्जा करेगा। जो रेफरेंडम 2020 वाले हैं, इतने बजे ये लाल किले पे वहां पे जो क्योंकि 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, उस दिन ये तिरंगे को शर्मसार करेगा और बदला खालिस्तानियों को लेगा। आप देखिए तो सही, आज ऑफिशियल पाकिस्तान ने आज ये डाला हुआ भी खालिस्तानी झंडा आज 26 जनवरी पे लाल किले पे लहरा दिया गया है। केसरिया वीरता का रंग है, लेकिन देश सिर्फ एक रंग से नहीं बल्कि तिरंगे के इन 3 रंगों से बना है, जहां हर किसी का सम्मान है। इसीलिए लाल किले की प्राचीर पर खालसा पंथ का यह झंडा फहराना लोकतंत्र और गणतंत्र का अपमान है। ये जो ग्रुप वहां पर पहुंचा था लाल किले पर, उनमें से एक दीप सिद्धू भी थे। लगातार खुद को रिकॉर्ड कर रहे थे, कभी ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी बातें कह रहे थे, तो कभी हाथ में झंडा लिए अपने आप वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने दीप सिद्धू पर यह आरोप लगाए हैं। उस व्यक्ति से खुद अब से कुछ देर पहले मैंने और मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल ने बात की। दीप सिद्धू अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को देखिए किस बेशर्मी से और किस लॉजिक के साथ इनकार कर रहे हैं। आज जो कुछ भी हुआ है उसका आरोप आप पर भी लग रहा है कि आपने भड़काया है इस पूरे के पूरे आंदोलन को, कहीं ना कहीं एक दूसरा एंगल देने की कोशिश। कोई एक व्यक्ति भड़का सकता है, ये मास मूवमेंट है, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन। देखिए, हम हमेशा ही ये हमारी हिस्ट्री से भी अगर कुछ सबक लें तो ऐसे ही करते आए हैं। कई बार बड़ी एजिटेशंस होती हैं, बड़ी मास मूवमेंट्स होती हैं, वहाँ लोगों के जो जेन्युइन सेंटिमेंट्स हैं, जो हमारे आवाम के जेन्युइन सेंटिमेंट्स हैं, उसको कोई नहीं देखता। पर हम किसी को सिंगल आउट करके और एक आदमी को विलन बना देते हैं और सारा आरोप उसके ऊपर लगा देते हैं, थोप देते हैं। पर हमने सिर्फ एक सिंबॉलिकली, है ना, और वो आप इस चीज को देखिए, जब मैं भी पहुंचा तो हमारे जो लोग थे, वो फ्लो ऐसा था, वो एक बहाव ऐसा था कि उसको कोई भी नहीं रोक पाता। दीप, पहले आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप सिख फॉर जस्टिस का एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए वहां गए थे या किसान आंदोलन का एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए लाल किले तक पहुंचे? पहले मुझे इसका ब्रीफ में जवाब दीजिए, फिर अगला सवाल करता हूँ। नहीं, सिख फॉर जस्टिस का कोई एजेंडा नहीं है हमारा, और मुझे तो मेरी कोई एसोसिएशन नहीं है, आज तक नहीं है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं आप प्लीज। आपने सुना? और ये शख्स आपको कौन दिखाई दे रहा है? ये वही दीप बिट्टू है। हाथ में आप देखिए खालसा पंथ का वो पताका है, और ये शख्स कह रहे हैं कि अब आप ना उस वक्त माहौल नहीं समझते हैं, उनकी जेन्युइन फीलिंग नहीं समझते हैं। ये जेन्युइन फीलिंग नहीं थी। रूल बुक के अनुसार इसे गुंडागर्दी कहते हैं, इसे अनुशासन और कानून तोड़ना कहते हैं। आपने प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें देखी और कुछ नहीं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली पुलिस समझ नहीं पाई कि प्रदर्शन इतना हिंसक हो जाएगा, या फिर किसान नेताओं ने पुलिस को धोखे में रखा? बड़ी बात यह है कि किसान नेताओं के बड़े बड़े बयानों के बावजूद किसानों ने कहा कुछ और किया कुछ। दो दिन पहले किसानों के संगठन ने कहा था, याद रखिए, हमें गणतंत्र की शोभा बढ़ानी है, पब्लिक का दिल जीतना है। पुलिस का सिपाही भी यूनिफॉर्म पहने किसान है, उससे कोई झगड़ा नहीं करता। जो लिखा है वो किसानों का किया वादा था, जो उसके बगल में दिखा वो आज की हकीकत थी। गणतंत्र की शोभा बढ़ाने का वादा करके ऐसी शर्मनाक तस्वीर की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। दिल्ली पहुंच गए मोदी जी, दिल्ली आ गए, आप गया। तो फिर सवाल यह है कि दिल्ली में हुई हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी नहीं थी? क्या पुलिस का किसानों पर भरोसा करना गलत था?
देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, इसमें सबको मिलजुल कर एक शांति व्यवस्था और डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है, उसी की हम कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को भले ही सड़क पर मचे संग्राम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जब अयोध्या में बाबरी गिरी थी, आपको मालूम होगा, तब भी हम सभी ने पुलिस को आश्वस्त किया। वहां भी इंटेलिजेंस का फेलियर था और यहाँ भी इंटेलिजेंस का फेलियर है। तो क्या सिर्फ इंटेलिजेंस की ही ये नाकामी है? क्योंकि किसान लगातार कह रहे थे कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सारा शांतिपूर्वक रहेगा। इस आंदोलन की खासियत ये रही, आज भी पीसफुल है, आगे भी पीसफुल रहेगा, कि जो होगा शांतिपूर्ण होगा और उससे इस देश के गणतंत्र की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी। किसानों की रैली में क्या तय हुआ था और क्या हुआ, इसका फर्क जुबानी जमा खर्च और जमीनी हकीकत का फर्क देखिए। किसानों ने कहा था कि परेड पूरी करके सभी गाड़ियां वापस लौटेंगी। हुआ क्या? आपकी आंखों के सामने सड़कों पर किसानों ने ट्रैक्टरों से तांडव मचा दिया। किसान संगठनों ने वादा किया था कि परेड रूट से बाहर गाड़ी नहीं जाएगी, जबकि सच ये है कि सारे नियम ध्वस्त करके प्रदर्शनकारी लाल किले तक पहुंच गए। कोई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये घटना पूर्ण रूप से एक साजिश का हिस्सा है और पुलिस प्रशासन सरकार की साजिश है। इसमें तोड़े, इनको बदनाम करो, बैरिकेटिंग तोड़े, ये करे वो करे, ठीक है। हमारे जो इशू है सब भटकाने का काम था, तो बड़ी साजिश थी, इनका पर्दाफाश होगा इनका सरकार। म्यूचुअली एग्रीड रूट्स थे ये, लेकिन अचानक 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई। वहां पर किसानों ने वादा किया था सब ट्रैक्टर लाइन में चलेंगे, कोई रेस नहीं लगाएगा। हुआ क्या? ट्रैक्टर सड़कों पर अंधाधुंध भागते नजर आए। किसानों ने वादा किया था किसी भी तरह का हथियार या लाठी भी न रखें। हुआ क्या? किसानों ने लाठियां चलाई, तलवारें लहराई। हम लोग किसानों से अपील कर रहे हैं कि जो रास्ता दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग में तय हुआ है, टीकरी से झड़ौदा और ढासा जाने का, उस रास्ते को फॉलो करें। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके पुलिस पे पथराव किया है, पुलिस के बैरिकेड भी तोड़े हैं, हमारे कुछ आदमियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी है, हमारे कुछ लड़के इंजर हुए हैं। किसानों ने वादा किया था किसान नेताओं की गाड़ी से पहले ट्रैक्टर न जाए, लेकिन प्रदर्शन के दौरान किसान नेता कहीं नहीं दिखे। किसान संगठनों ने वादा किया था कि ट्रैक्टर पर 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन ट्रैक्टर पर प्रदर्शनकारियों ने कोई नियम नहीं माने। किसान संगठनों ने बताया था कि परेड में ट्रैक्टर चलेगा, लेकिन ट्रॉली नहीं जाएगी, जबकि ट्रैक्टर के साथ साथ ट्रॉली भी नजर आई। किसान जो इस ट्रैक्टर पर सवार होकर आज गाजीपुर से लगातार यहाँ चलते हुए आ रहे थे, अब वो यहाँ से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तमाम किसान पीछे की तरफ चले गए हैं, ट्रैक्टर मुड़ने लगे हैं और ये पुलिस आगे की ओर बढ़ रही है। ये देखिए, किसान संगठन कह चुके थे कि शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, लेकिन कई जगह पुलिस से प्रदर्शनकारी किसान भिड़ गए। किसान संगठनों का वादा था कि ट्रैक्टर के बोनट, बम्पर या छत पर कोई नहीं बैठेगा, लेकिन प्रदर्शन करने आए किसानों को किसी की परवाह नहीं थी। सरकार के ऊपर जो आक्रोश था, ये उसके आक्रोश में आकर किया है कुछ बच्चों ने। मैं ये कह सकता हूँ, इसमें जितने दोषी उन बच्चों को ये समझते हैं, उतने उससे ज्यादा दोषी सरकार है। सड़कों पर 5 घंटे तक ये प्रदर्शनकारी उत्पात मचाते रहे। जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया, तो वही किसान नेता शांति बनाए रखने की अपील करने लगे, जो कल तक दावा कर रहे थे कि सब कुछ शांतिपूर्ण होगा। पीसफुली सी पुरमन सी, बहुत सारी जनता ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਬਈਏ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। शाम ढलते ढलते दिल्ली के सीने को रौंदने का इन प्रदर्शनकारियों का इरादा खत्म हुआ। अब किसान नेता इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि किसान आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी शांति है, और शांति भंग होती है तो किसान आंदोलन को धक्का पहुंचता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आज की घटनाओं से हमें धक्का पहुंचा है। अभी भी अगर ये डिफेंड कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। के लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जितने भी लोग हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 10,000 हैं,
सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इन लोगों को अब क्षमा करने का कोई कारण नहीं। दिल्ली की सड़कों पर जो कोहराम मचा उसे देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने अपने घर पर अपने अधिकारियों के साथ 2 घंटे तक लंबी बैठक की। बैठक में आईबी के डायरेक्टर और गृह सचिव समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में समीक्षा के बाद कई संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बल बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में अभी और हिंसा की आशंका जताई है। हंगामा खत्म होने के बाद एबीपी न्यूज पर किसान नेता कक्का जी ने भी माफी मांगी, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जो अराजकता हुई उसके लिए माफी मांगना ही काफी नहीं है। जो हुआ अत्यंत खेदजनक है, शर्मनाक है। इसके लिए मैं पूरे देश से माफी मांगता हूं कि ये गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, परंतु हो गया। आगे ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा, पूरी सावधानी बरती जाएगी। ये तस्वीरें तो घाव की तरह अब इस देश की रूह पर लगी गई ना, और वो भी ऐसी माफी कि हो गया सो हो गया, अब क्या किया जा सकता है। इन नेताओं को इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी। आपसे कुछ देर पहले ही नांगलोई इलाके का एक वीडियो हमारे साथ साझा किया गया है। ये वीडियो आज दोपहर का है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह हुड़दंगी किसान किसी पेशेवर पत्थरबाजों की तरह पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं। ये देखिए आप, और यहां भी वही तस्वीर दिख रही है, और इस तस्वीर को जितनी बार आप देखेंगे आपको परेशानी होगी, इसलिए क्योंकि तिरंगे को, जिस तिरंगे को ये ढाल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसी तिरंगे को हथियार बनाने में कोई इन लोगों ने कोताही नहीं बरती। ये देखिए किस तरीके से पुलिस की गाड़ियों पर हमला बोल दिया है इन हुड़दंगियों ने। हाथ में हथियार हैं, डंडे हैं, रॉड है, और ये वज्र वाहन पुलिस का जिसको तोड़ा जा रहा है। चारों तरफ से गाड़ी को हिलाकर गिरा देने की कोशिश की जा रही है। अपने मुंह पर कपड़े बांधे हुए हैं, मुंह से पहचान ना हो जाए इसीलिए कपड़े से ढका हुआ है। कानून की नजरों से बच जाए इसीलिए कपड़ों से ढक दिया है अपने चेहरे को। और वैन की हालत देखिए, हाथ में तिरंगा है, मत भूलिएगा। ट्रैक्टर से बार बार टक्कर मारकर इस गाड़ी को नीचे गिरा देने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए आप, इस ट्रैक्टर पे लगा है वो तिरंगा जिसका जिक्र ये तमाम ने, और ये देखिए ये तस्वीरें अलावा शर्मसार करने के और कुछ नहीं करती हैं। और इसीलिए सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठता है कि वो बल उस पूरे बल के साथ क्यों नहीं आज मैदान में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।